परिवर्तन से किसी को कितनी ही पीड़ा क्यों ना मिले, अंत में उससे आनंद ही प्राप्त होता। क्या आपको पता है कि जो देवताओं के राजा इंद्र थे वो कृष्ण से और ब्रजवासियों से गुस्सा हो गए थे, पर ऐसा क्यों हुआ? आओ देखते हैं। श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से उठाकर रक्षा की थी ब्रजवासियों की इंद्रदेव के क्रोध से। अब क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने पिता यानी कि नंद बाबा को किसी भी देवता की आराधना करने के लिए मना कर दिया था, उन्होंने उनको सिर्फ इतना ही बोला था कि सिर्फ परम पिता परमेश्वर की ही आराधना करें, और इसीलिए देवताओं के राजा इंद्र क्रोधित हो गए और उनका प्रकोप बरसा ब्रजवासियों पर, और इसी वजह से गोवर्धन लीला हुई। तो भगवद गीता के माध्यम से श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। तो गाइस, आओ मेरे साथ, मैं आपको परमेश्वर के धाम के बारे में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का धाम यानी कि परम धाम ना तो सूर्य से, ना ही चंद्रमा से, ना ही अग्नि से और ना ही बिजली से प्रकाशित होता है, वह परमेश्वर द्वारा निकली हुई ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होता है। और हाँ, एक बार अगर हम लोग वहां पे पहुंच गए तो हम लोग कभी भी भौतिक जगत में लौट के नहीं आते हैं। अब एक बार जाते जाते ये भी जान लो कि 3 प्रकार के लोक होते हैं। सबसे पहले है उच्चतम लोक, जिसमें सूर्य, चंद्रमा या स्वर्ग लोक आते हैं। दूसरा लोक है मध्य लोक, जिसमें हमारी पृथ्वी भी आती है। और तीसरा लोक है निम्नतर लोक। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब लोकों से भी सर्वश्रेष्ठ एक लोक है, जिसका वर्णन भगवद गीता के अध्याय 15 में भी हुआ है, और वो जो लोक है वो भगवान श्री कृष्ण का लोक है। अगर आपको उस लोक का नाम पता है तो फटाफट से कमेंट कर दो, पर अगर आपको उस लोक का नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, वीडियो का टाइटल देख लो, आपको उसका नाम पता लग जाएगा। हरे कृष्णा।